अभी आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में मॉडल्स पे मास्टरी करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे मॉडल्स पे हम क्या करेंगे, मास्टरी करेंगे एवरीवन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से सुनना है, पूरा अटेंटिव रहना है। और उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग नहीं करना है, क्योंकि क्लास का नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। नीचे ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप मेरे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आप बोलिए मुझे सेकंड डेमो क्लास का नोट चाहिए, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज हम मॉडल्स की तरफ चलते हैं। तो बेसिक 12 मॉडल्स होते हैं। जिस प्रकार हमने 12 टेंसेस पे मास्टरी किया, उसी प्रकार हम बेसिक 12 मॉडल्स पे मास्टरी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल्स की जर्नी। ओके, तो जर्नी स्टार्ट होती है, सबसे पहला क्या आता है, कैन। क्या आता है, कैन। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, कैन, कुड, विल बी, एबल टू। कैन, कुड, विल बी, एबल टू बोलते रहिए। कैन, कुड, विल बी, एबल टू। कैन, कुड, विल बी, एबल टू। कैन, कुड, विल बी, एबल टू। शुड, मस्ट, ought to, should, must, ought to, should, must, ought to बोलते रहिए सब लोग, प्लीज प्लीज बोलते रहिए। should, must, ought to, should, must, ought to, should, must, ought to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to। फिर इसके बाद है used to, फिर इसके बाद है need to और dare to। used to, need to, dare to, used to, need to, dare to, used to, need to, dare to। यहाँ भी तीन तीन का ग्रुप है, ये तीन अपना है, एक ग्रुप है, इसका अपना ग्रुप है, इसका अपना ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे तीन तीन का यहाँ भी ग्रुप है, जैसे हमने टेंस में देखा था। फिर उसके बाद अभी हमें इसे याद करना है, बहुत ही ट्रिक, एक सॉन्ग फॉर्मेट में जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको पीछे पीछे दोहराना है, तभी अपने आप याद हो जाएगा। कैन, कुड, विल बी, एबल टू। बोलिए एवरीवन, कैन, कुड, विल बी, एबल टू। Can, could, will be, able to, should, must, ought to, should, must, ought to, should, must, ought to, should, must, ought to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to, used to, need to, dare to, come on, come on, used to, need to, dare to, used to, need to, dare to, can, could, will be, able to, can, could, will be, able to, should, must, ought to, should, must, ought to, should, must, ought to, has to, have to, had to, will have to, has to, have to, had to, will have to, used to, need to, dare to, used to, need to, dare to। आशा है, उम्मीद है कि आप सबको मॉडल से याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया होगा तो आप हाफ हाफ करके याद कर लो, यहाँ तक पहले याद कर लो। कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, ought to, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, शुड, मस्ट, ought to, कैन, कुड, विल बी, एबल टू। फिर उसके बाद आपने वहां पे हैज, हैव, हैड, विल हैव पढ़ा था, यहाँ पे भी सबके साथ टू लगा दो। ठीक है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। उसके बाद यूज टू, नीड टू, डेयर टू। मान लो एक पेन है, सबसे पहले आप उसका यूज करोगे, क्यों, क्योंकि आपकी नीड है, और क्यों यूज करोगे कि आप में हिम्मत है, तो यूज टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। कैन, कुड, विल बी, एबल टू, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, शुड, मस्ट, ought to, शुड, मस्ट, ought to, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। वेरी गुड, आप सबको याद हो गया होगा, मुझे पूरा आशा है। अब हम चलते हैं इनका करेक्ट यूज सीखने, क्योंकि याद तो एक तोते को भी हो जाएगा, लेकिन तोता इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो हम एक इंसान है, हम क्या कर सकते हैं, इसको सही जगह पे यूज करना सीख सकते हैं। तो जो पहला बॉक्स है, ये जो पहला बॉक्स है, ये कहाँ यूज होता है, ये कैपेसिटी के लिए यूज होता है। जब आपको अपनी कैपेसिटी की बात करनी है, अपनी क्षमता की बात करनी होती है, अपनी ताकत दिखानी होती है कि भैया मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, मैं घर गिरा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जब भी अपनी क्षमता की बात करनी, तो वहां पे आप फर्स्ट बॉक्स यूज करना, मैं कोई काम कर सकता हूँ। जब भी आपको बोलना है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, जब भी आपको बोलना है कोई काम कर सकता हूँ, क्या बोल सब कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई कैन। क्या बोलोगे आप, आई कैन। क्या बोलोगे आप, आई कैन। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं सोच सकता हूँ, आई कैन सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। दुनिया में जो भी काम आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, आई कैन। क्या बोलेंगे, आई कैन। सब लोग बोलते रहे, जो भी काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं पढ़ा भी सकता हूँ, आई कैन
टीच मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड समझा सकता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन मैं डेकोरेट कर सकता हूँ, आई कैन डेकोरेट ऑपरेट कर सकता हूँ, आई कैन ऑपरेट ड्राइव कर सकता हूँ, आई कैन ड्राइव। जो भी काम आप दुनिया में कर सकते हैं क्या बोलेंगे? आई कैन। क्या बोलेंगे? सब लोग बोलते रहे क्या बोलेंगे? आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। ओके, जो भी काम कर सकते हैं आई कैन। अब कुछ ऐसा काम होगा जो, कुछ ऐसा काम पास्ट में होगा जो आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, जो काम कर सकते थे क्या बोलेंगे? आई कुड। क्या बोलेंगे? आई कुड। क्या बोलेंगे? आई कुड। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं आ सकता था, आई कुड कम। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं स्टडी कर सकता था, आई कुड स्टडी। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं आ सकता था, आई कुड कम। इस तरह से जो भी काम कर सकते थे क्या बोलेंगे? कर सकते थे। क्या बोलेंगे? कर सकते थे। वहां पे क्या बोलेंगे? आई कुड, आई कुड, आई कुड। अब कुछ ऐसा काम होगा जो आप आगे कर सकेंगे या कर पाएंगे, क्या कर सकेंगे या फिर पाएंगे? क्या बोलेंगे? आई विल बी एबल टू। क्या बोलेंगे? आई विल बी एबल टू। आई विल बी एबल टू। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम। मैं खेल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। मैं बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए। मैं सोच पाऊंगा, आई विल बी एबल टू थिंक। मैं बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक। मैं पढ़ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं समझ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। मैं खेल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। इस तरह से जो काम आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, आई कैन, कर सकते थे, आई कुड, कर सकेंगे, आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू। सिंपल है, वेरी गुड। नाउ लेट्स जंप टू आवर सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेकेंड बॉक्स कब यूज होता है एवरीवन? सेकेंड बॉक्स कब यूज होता है? सेकेंड बॉक्स यूज होता है, जस्ट जस्ट अ मिनट। सेकेंड बॉक्स यूज होता है कब? लेट मी चेंज माय पेन। ओके, सेकेंड बॉक्स यूज होता है कब? जब आपको एडवाइस देना होता है। खासकर भारत में लोग सलाह बहुत ज्यादा देते हैं। अपने जीवन में कुछ नहीं किए होते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या करते हैं? सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, बला बला थिंग। जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी लोग सलाह देंगे, तो यानी कोई काम करना चाहिए, वहां पे क्या होगा? आई शुड। जो भी काम हमें करना चाहिए, आई शुड। करना चाहिए, आई शुड। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। आना चाहिए, आई शुड कम। जाना चाहिए, आई शुड गो। खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। लिखना चाहिए, आई शुड राइट। अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। ये सब जो भी काम करना चाहिए, आई शुड। अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्या बोलेंगे? अवश्य करना चाहिए। क्या बोलेंगे? आई मस्ट। क्या बोलेंगे? आई मस्ट। मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक। मुझे अवश्य आना चाहिए, आई मस्ट कम। मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे अवश्य खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले। मुझे अवश्य सोचना चाहिए, आई मस्ट थिंक। मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक। जो काम को अवश्य, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और जो काम को करना चाहिए ही, करना चाहिए। अच्छी बात है, ये मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू के लिए लगता है, अच्छी बात के लिए लगता है, आदत के लिए लगता है। और टू शुड में कोई अंतर नहीं है, और टू में शुड में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस आपको क्या करना है? समझना है कि शुड और टू दोनों एक जगह पे यूज हो सकता है। बस और टू एक मोरल वैल्यू, एक अच्छी बात को दिखाता है। बस जैसे मैं बोलूं कि सुबह उठना चाहिए, जैसे मुझे सुबह उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठना चाहिए अच्छी आदत है, आई ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। स्कूल जाना चाहिए टाइम पे, अच्छी बात है, आई ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। समझ में आ रहा है? जो आपको करना ही चाहिए, ऑट टू करना चाहिए, ऑट टू अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेकंड बॉक्स है। सिंपल रिवाइज करते हैं। जो काम कर सकते हैं, आई कैन। कर सकते थे, आई कुड। कर सकेंगे, कर पाएंगे, आई विल बी एबल टू। जो काम करना चाहिए, आई शुड। अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट। करना चाहिए, आई ऑट टू। जैसे मैं बोलूं मुझे खेलना चाहिए, आई शुड। जैसे मैं बोलूं मुझे मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। खेल सकता था, आई कुड प्ले। खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। अवश्य खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले। खेलना चाहिए, आई ऑट टू प्ले। यस नो। नाउ लेट्स जंप टू आवर थर्ड बॉक्स, दैट इज कॉल्ड, ये कब होता है? ये दो जगह यूज होता है, जब मजबूरी में या फिर जिम्मेदारी में। मजबूरी में या फिर जिम्मेदारी में, दो जगह पे ये बॉक्स यूज होता है, मजबूरी या फिर जिम्मेदारी। हमारे जीवन में से बहुत सारे काम होते हैं जो हमें ना चाहते भी करने पड़ते हैं। यस या नो। जैसे पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। यस या नो। यस, मजबूरी में या फिर जिम्मेदारी में। सुबह ठंडी में कोई उठना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद बड़ा हाँ, उसके बाद नहाना कोई नहीं चाहता। यस या नो। लेकिन फिर भी नहाना भी पड़ता है।
नहा लिया करो यार आप लोग। पॉइंट ये है कि जो भी काम आपको करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, पड़ता है, क्या बोलेंगे, आई हैव टू। आई बड़ा है तो उसके साथ क्या लेगा, हैव। छोटा व्यक्ति है तो है जाएगा। आई हैव टू, जो भी काम को करना पड़ता है, आई हैव टू। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। आना पड़ता है, आई हैव टू कम। पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। समझना पड़ता है, आई हैव टू अंडरस्टैंड। जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। जो काम को करना पड़ता है, आई हैव टू, जो काम को करना पड़ता था, आई हैड टू, क्या बोलेंगे, आई हैड टू। जो काम को करना पड़ेगा, आई विल हैव टू, क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू। मुझे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। सोचना पड़ता था, आई हैड टू थिंक। जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। आना पड़ता था, आई हैड टू कम। पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। जो काम को करना पड़ता है, आई हैव टू। पढ़ता था, आई हैड टू। पड़ेगा, आई विल हैव टू। और ये इस चौथे बॉक्स का अपना कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, सबका अपना अलग यूज है। यूज टू कहाँ यूज होता है, जो आप काम किया करते थे, पास्ट का हैबिट, जो काम, आदत, पहले की आदत। पास्ट में जो काम आप रोज किया करते थे, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी। मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक। मैं आया करता था, आई यूज टू कम। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक। जो भी काम आप पहले किया करते थे, क्या बोलेंगे, आई यूज टू। नीड टू, जो काम को करने की आवश्यकता है या फिर जरूरत है। जो काम को करने की आवश्यकता, जरूरत है, आप क्या बोलेंगे, आई नीड टू। मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे 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 आने की आवश्यकता है, आई नीड टू कम। जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो। जैसे नो, जो काम को करने की आवश्यकता है, जरूरत है, आई नीड टू। जो काम में करने की हिम्मत है, क्या बोलेंगे, हिम्मत है, तो क्या बोलेंगे, आई डेयर टू। मुझमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। मुझमें आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम। जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो। खेलने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्ले। सोचने की हिम्मत है, आई डेयर टू थिंक। तो इस तरह से जिस काम को आप करने की हिम्मत है, डेयर टू आवश्यकता है, नीड टू जरूर आवश्यकता है, नीड टू किया करते थे, यूज टू। जो काम किया करते थे, यूज टू। आवश्यकता है, नीड टू। हिम्मत है, डेयर टू। जो काम करना पड़ता है, हैव टू। करना पड़ता था, हैड टू। करना पड़ेगा, विल हैव टू। जो काम आपको करना चाहिए, शुड। अवश्य करना चाहिए, मस्ट। करना चाहिए, ऑट टू। कर सकते हैं, कैन। कर सकते थे, कुड। कर सकेंगे, विल बी एबल टू। इस तरह दोस्तों हमने पूरा का पूरा मॉडल्स बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से समझ लिया। हालांकि डेमो क्लास है, अपने रेगुलर क्लासेस में हम एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करते हैं। अभी हम मास्टरी करें, बल्कि हम रेगुलर क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट पे पीएचडी करते हैं। एक दिन हम अगर कैन पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैन पढ़ेंगे और उस पर अच्छे से मास्टरी करते हैं। ठीक है, तो आपको डरना घबराना नहीं है। मेरा स्पीड थोड़ा तेज हो सकता है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हुआ, हमारा पूरा पूरा मॉडल्स कंप्लीट हुआ। आपको एक सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आपने सुना होगा, आई कैन डू इट। आपने सुना होगा, आई कैन डू इट। इसका मीनिंग क्या होगा, कैन मतलब कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। कर सकता था, आई कुड डू इट। कर सकता था, आई कुड डू इट। कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू इट। मुझे करना चाहिए, कहां पे चाहिए, यहाँ पे है। मुझे करना चाहिए, आई शुड डू इट। अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट डू इट। करना चाहिए, आई ऑट टू डू इट। करना पड़ता है, आई हैव टू डू इट। करना पड़ता था, आई हैड टू डू इट। करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू इट। मैं किया करता था, कोई काम किया करता, आई यूज्ड टू डू इट। करने की आवश्यकता है, आई नीड टू डू इट। करने की हिम्मत है, आई डेयर टू डू इट। यस या नो। मान लो स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैं बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना ही चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलने की जरूरत है, हिम्मत, बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। सकता था, आई कुड स्टडी। सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। मुझे करना चाहिए पढ़ाई, आई शुड स्टडी। अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट स्टडी। करना ही चाहिए, आई ऑट टू स्टडी। करना पड़ता, आई हैव टू स्टडी। करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। करने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्टडी। इस तरह से दोस्तों आप सब कॉन्सेप्ट पे बहुत ही इजिली, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी हेल्प के। तो जैसे कि आपको अपना नोट्स दिखा दूं, तो ये हमारा नोट्स है। ठीक है, एज इट इज मैंने सब कुछ जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें एज इट इज मैंने आप यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
से देखिए कैन जो काम कर सकते हैं, कुड जो काम कर सकते थे, विल बी एबल टू जो काम आप कर सकेंगे, कर पाएंगे, वे पाएंगे भी होगा। उसके बाद शुड जो काम आपको करना चाहिए, शुड जो काम आपको करना चाहिए। उसके बाद हैव टू जो काम को करना पड़ता है, हैड टू जो काम करना पड़ता था, विल हैव टू जो करना पड़ेगा, यूज टू जो काम किया करते थे, नीड टू जो काम करने की आवश्यकता है, डेयर टू जो काम करने की हिम्मत है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सारे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट कर सकता था, आई कुड डू इट कर सकूँ, आई विल बी एबल टू डू इट, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया। ये सुनो, इस तरह से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने दिया है कुछ वर्ब दिया, वाटर द प्लांट, बंक द क्लास, वेट फॉर यू, अटेंड द पार्टी, प्ले क्रिकेट। इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे वर्ड्स पे आप सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मैं बोलूं कि मैं पौधे को पानी दे सकता हूँ, आई कैन वाटर द प्लांट, दे सकता था, आई कुड वाटर द प्लांट, दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू वाटर द प्लांट। इस तरह आप एक एक कॉन्सेप्ट पे, एक एक वर्ब पे 12-12 तरह से बना सकते हो। इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये सुनो। और उसके बाद यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस, तो यहाँ पे तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, साथ साथ आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। यस, ये रहा हमारा पूरा प्रैक्टिस शीट, जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस पे। क्या मैं स्विम भी मैंने प्रैक्टिस करा, मैं तैर कर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम। ऐसे सारा सेंटेंस आप बहुत अच्छे से बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसे यहाँ पे क्या, अंडरस्टैंड मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड समझ सकता था, आई कुड अंडरस्टैंड समझ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते, एक्सप्लेन पे, डेकोरेट पे, डिस्कवर पे, उसके बाद क्या रिसीव पे, डिसीव पे, अचीव पे। इस तरह से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और पूरा का पूरा मॉडल्स आप बहुत ही अच्छे से मास्टरी कर सकते हो एवरीवन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पूरा डेमो क्लास? हो आप सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कैसे फिर से हमने कैसे याद किया था, कैन कुड विल बी एबल टू, आप सब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, कैन कुड विल बी एबल टू, कैन कुड विल बी एबल टू, शुड मस्ट और टू, शुड मस्ट और टू, हैज टू हैव टू, हैड टू विल हैव टू, हैज टू हैव टू, हैड टू विल हैव टू, यूज टू नीड टू डेयर टू, यूज टू नीड टू डेयर टू, यूज टू नीड टू डेयर टू। कैन जो काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैन 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 जो काम कर सकते हैं, आई कैन कर सकते थे, आई कुड कर सकेंगे, आई विल बी एबल टू करना चाहिए, आई शुड अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट करना चाहिए, आई ऑट टू करना पड़ता है, करना पड़ता है, आई हैव टू करना पड़ता था, आई हैड टू करना पड़ेगा, आई विल हैव टू किया करता था, किया करता था, आई यूज टू करने की आवश्यकता है, आई नीड टू करने की हिम्मत है, आई डेयर टू। ये सब दोस्तों, इस तरह से आप आई पे प्रैक्टिस किया हमने। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आई की जगह पे यू आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, ही सी कुछ भी आ सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे अपना नोट्स भेज सकते हो, ताकि मैं आपको फिर से चेक करके आपको फिर से फीडबैक दे सकूं। सो इतना हमारे सेकंड डेमो क्लास का कॉन्सेप्ट है। और हाँ, हम अपने थर्ड डेमो क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, यानी कि 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर्स। हाँ दोस्तों, 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आप एक सेंटेंस को 6 तरह से बना सकते हो, और उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं कल के अपने डेमो क्लास में, बहुत ही यूनिक, बहुत ही फनी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आप सबको उस क्लास को जरूर अटेंड करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों, आप सब प्रैक्टिस करते रहिए फर्स्ट डेमो क्लास का, सेकंड डेमो क्लास का, यानी कि अभी तक हमने 12 टेंस पे, 12 मॉडल्स पे, 24 तरह के सिचुएशन में हमने सेंटेंसेस को इंग्लिश को बोलना सीख लिया है। मैंने आपको बोला था, आप डेली रूटीन का सहारा लो, पूरे के पूरे टेंस पे प्रैक्टिस कर डालो और पूरे के पूरे मॉडल्स पे प्रैक्टिस कर डालो। मैं उठ सकता हूँ, आई कैन गेट अप, मैं जा सकता हूँ, आई कुड जा सकता हूँ, आई कैन गो। इस तरह से आप सारे के सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने थर्ड डेमो क्लास में नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डेमो क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।